शरण तिहारे मां नर्मदा, आप देख रहे हैं अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ सोनल। जहां चुनावी साल है और मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से मां नर्मदा मैया की एंट्री हुई है। कांग्रेस ने किया नर्मदा सेवा सेना का गठन। क्या नर्मदा मैया चुनाव में लगाएंगी कांग्रेस की नैया पार? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि सियासी फायदे के लिए मां नर्मदा का नाम तो खूब लिया गया दोनों ही दलों के द्वारा, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी है ये किसी से छिपी नहीं है। वो मां नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, उनका जीवन यापन करती हैं, जीविका चलाती हैं, लेकिन कई सारे अभियानों के बावजूद भी आज वो लगातार कहें दूषित हो रही हैं या जिस तरह से छलनी हो रही हैं, अवैध उत्खनन का शिकार है। क्या इस अभियान के बाद उसे रोका जा सकेगा? इसी उम्मीद में 3 खास मेहमान हमारे साथ होंगे जिनके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले इस विषय को विस्तार से समझाते हैं रिपोर्ट के माध्यम से, देखिए। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत में नर्मदा मैया की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने नर्मदा सेवा सेना का गठन किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता को नर्मदा सेवा सेना का प्रभारी बनाया गया है। अभिनेता से नेता बने विक्रम मस्ताल को इसका संयोजक बनाया गया है। नर्मदा सेना के काम की शुरुआत 31 जुलाई को नर्मदापुरम में नर्मदा आरती के साथ होगी। नर्मदा सेवा समिति के सदस्यों को नर्मदा तट पर दिलाई जाएगी सदस्यता। सदस्यों को उद्देश्य की सफलता के लिए संकल्प दिलाया जाएगा। सोमवार 31 जुलाई को नर्मदापुरम में नर्मदा पूजा से शुरू होगा अभियान। नर्मदा सेवा सेना के रखे गए हैं 6 उद्देश्य। जीवनदायिनी मां नर्मदा की पूजा आराधना को प्रचारित करना, मां नर्मदा के संरक्षण के प्रयासों में सहयोग करना, नर्मदा किनारे सघन वृक्षारोपण के लिए पहल करना, नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने रोकने के उपाय और प्रयास करना। सेना के लोग नर्मदा नदी को अवैध खनन से बचाने की शपथ लेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक पानी की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करना। नर्मदा सेवा सेना प्रदेश के उन 28 जिलों में गठित की जा रही है जहां से नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना कांग्रेस का चुनावी साल में अलग तरह का प्रयोग। बीजेपी कांग्रेस के इस संकल्प पर सवाल खड़े कर रही है। कमलनाथ जी लगातार माता नर्मदा के परिक्रमा करवा रहे हैं और एक सेना बनाई है, और ये भी साथ में देखेगी कि वहां पे अवैध उत्खनन कौन कौन कर रहा है और पार्टी के कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से अवैध उत्खनन करते हैं, उसकी भी रिपोर्ट लेके और थाने में एफआईआर दर्ज करेगी। और जब कांग्रेस सरकार हमारी बनी कमलनाथ जी की, तो उस पर निर्णय लेके उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो कमलनाथ जी स्वयं गायब हैं, तो वो कोई भी संगठनात्मक यदि गठन करते हैं तो उनकी भूमिका क्या है, उस पर सवाल आज उनके कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं की फौज और सेना दोनों नदारत है। कांग्रेस पार्टी चाहे कितने तरीके अपना ले, लेकिन संगठन की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। कांग्रेस नर्मदा सेवा सेना को गैर राजनीतिक संगठन बता रही है, लेकिन चुनावी साल में बनाए जा रहे इस संगठन से कांग्रेस को बड़े सियासी फायदे की उम्मीद है। नर्मदा के संरक्षण को लेकर बातें तो लगातार होती रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत आज भी कुछ और है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इसे राजनीतिक फायदे के लिए बना रही है? अगर नहीं, तो फिर क्या चुनावी साल में नर्मदा मैया कांग्रेस की चुनावी नयात कितनी पार लगाएंगी? भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और कौन कौन हमारे आज अखाड़ा में शामिल है, सबसे पहले उन्हें मुखातिब कराते हैं आपके साथ। हमारे साथ है दर्शकों भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया विभाग के, और साथ ही साथ समन्वयक हैं वे नर्मदा सेवा सेना के, जिसकी शुरुआत 31 तारीख से होने जा रही है। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जिस तरह से मैं टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हूं कि हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे, एक अच्छी शुरुआत और शुभ लक्ष्यों के साथ मां नर्मदा मैया, नर्मदे हर हर हम कहते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनमें दीपदान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि नर्मदा स्नान से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा में स्नान से होता है, और मां नर्मदा को देखने भर से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे थोड़ा समझना चाह रहे हैं भूपेंद्र जी आपसे कि इस पूरे अभियान में क्या क्या होगा, कैसे होगा, और क्या ये विशुद्ध रूप से एक सामाजिक आंदोलन है, इसे ऐसा ही समझा जाए जैसे अब तक आप कह रहे हैं? ये हमें एक जन अभियान के रूप में थे, और इसको इस तरह से समझें कि जो हमारी दुनिया में सबसे रहस्यमयी नदी के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो नर्मदा जी को जाना जाता है। ये लगभग 1300 किलोमीटर लंबी नदी, जिसका 1077 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में गुजरता है।
हमारी जो नर्मदा है ये कम से कम 3 से 4 करोड़ लोगों को के कंठ को तर करती है, और इतने लोगों का जीवन यापन हो सके इतने खेतों को भी जो है पानी देती है। ये हमारी जीवन दायिनी है। दुनिया की जो सबसे बड़ी मेगा डाइवर्सिटीज हैं, जो सतपुड़ा मेगा डाइवर्सिटी है, ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी के आंचल से ये नर्मदा जी बहती है। मैकल पर्वत की बेटी, भगवान शिव ने उनको जो है रूप दिया, और उस रूप को लेकर ही पूरा जो है उन्हें, जब उन्होंने कहते हैं कि 10,000 साल तक शिव की तपस्या की, तो उन्होंने जो वरदान स्वरूप प्राप्त किया वो ये कि उनको जो है पापनाशनी नदी के रूप में जाना जाएगा। उसके अंदर कोई भी पत्थर होगा उसकी पूजा शंकर की तरह होगी, और हर जहाँ पर भी शंकर की स्थापना होगी, लिंग की स्थापना होगी, वो नर्मदा नदी से ही चुना जाए। ये जो है एक बड़ी व्यवस्था है जो करोड़ों लोगों को पालती है, और इस नर्मदा को बचाए रखने की आज जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि मध्य प्रदेश की तंद्रा से भरी हुई बेहोश सरकार इस बात को भूल चुकी है कि नर्मदा जी पर हमारा अधिकार 2024 तक है। इसके बाद नर्मदा नदी जो है पूरे भारत की हो जाएगी। 2024 तक हमें जो हमारी सरकारों को इससे दोहन करना चाहिए था, उस दोहन में जो है ये मामा सरकार असफल रही है। हम अपने हिस्से के पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार, लूट इसके केंद्र में बना रहा। नारेबाजी करने के लिए, वोट कबाड़ने के लिए, लोगों की भावनाओं का दोहन करने के लिए जीवंत नदी का नारा लगाया गया। लेकिन जीवंत नदी कौन सी होती है? जिसमें केवल पानी नहीं होता है, उसमें जो है रेत के फिल्टर होते हैं, उसमें जो जलचर है, जल जीवन होता है, उसमें जो है एक्वेटिक लाइफ होती है, सब नष्ट हो गई। जो विशिष्टताएं थी नर्मदा नदी के जल की, वो नष्ट हो गई। वादा किया गया था जिन जो अपशिष्टों को रोकने का, सफाई करने का, वो जो है साफ नहीं हो सके। जो चीजें जो है प्रॉमिस की गई थी, ठीक है, आज ये 18-20 साल से जुड़ी सरकार उसको कुछ भी नहीं कर सकती। हमारा अभियान जो है एक सामाजिक अभियान है, जिसे हम जन अभियान के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। सरकारें, चाहे वो हमारी सरकार है भविष्य में अगर आती है, अगर हमारी सरकार भी इसमें काम करने में असफल होती है, तो हम उसके ऊपर भी एक दबाव बनाएंगे। उसके ऊपर भी हम जो है ये प्रसंग स्थापित करेंगे, और उसको भी हम मजबूत करेंगे कि जो नर्मदा मैया की स्वच्छता के लिए, उसकी गुणवत्ता के, उसके पानी की पोर्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है, उसके लिए हम दबाव ठीक है। भूपेन जी, उद्देश्य बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा उद्देश्य। वाकई में माँ नर्मदा इंतज़ार करती रही कि अब उनकी सुध कब ली जाएगी, क्योंकि वो तो सबकी सुध ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम पर जिस तरह से वृक्षारोपण की बात हुई, परिक्रमाएं होती रहीं, सफाई की बात होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी रहा, और जिसकी दशा आज हम सबके सामने है। टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जाना लाजमी है। क्या इसका ख्याल भूपेन गुप्ता जी और कांग्रेस को पहले नहीं आया था? कोई वो नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण पार्टी है जो 24 घंटे जो है अच्छी खासी चीजों को भी केवल जो है उसी संदर्भ में सोचती है कि चुनाव चुनाव चुनाव। इनके जहन में कोई दूसरी चीज आती नहीं। कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने के लिए थी। उन्होंने नर्मदा न्यास की घोषणा की, उन्होंने ताप्ती न्यास बनाया, उन्होंने छिपरा न्यास बनाया। क्या चुनाव जब चल रहा था? आप बताते हैं। मैं आपसे मामा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस बात का जवाब दें। घोषणा तो उन्होंने की थी कि वो नर्मदा सेना बनाएंगे, जब उन्होंने जीवन नदी का दर्जा देने का एक नाटक किया विधानसभा के अंदर। क्या किया उसके बाद? 5 साल भूल गए उस सेना को। आपने सेना नहीं बनाई, इसलिए हमने सेना बनाई है, और इसीलिए कमलनाथ जी ने ये अपनी भरी सभा में ये कहा कि शिवराज जी चाहें तो वो भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जो काम आपको करना चाहिए था, झूठ बोल के जुमलेबाजी करके आप भूल जाते हैं
और दूसरा कोई करता है तो उन्होंने साहब टाइमिंग का बड़ा सवाल है। काय की टाइमिंग इसमें? 2024 में नर्मदा जी भारत की हो जाएंगी, हमारे हिस्से का पानी हम उसका दोहन नहीं कर पाएंगे। कब करेंगे अगर हम आज ये बात नहीं करेंगे 2023 में? ठीक है, ये सवाल खड़ा होना चाहिए। ये पहल सरकार को करनी थी, ये पहल शिवराज जी को करनी थी। हम जो है कार्यकर्ताओं को ये करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर ब्रजेश पांडे आपसे समझना चाह रहे हैं, जुमलों को सेना के रूप में तब्दील कर दिया भूपेंद्र जी और उनकी पार्टी ने, और इसीलिए इस अभियान का आगाज वो 31 तारीख से करने जा रहे हैं, 31 जुलाई से। वाकई में 18-19 सालों की बात करें तो अवैध उत्खनन ही हुआ है, रक्षा कहाँ हुई, बचाव कहाँ हुआ, क्या किया मां नर्मदा मैया के लिए आप लोगों ने? कांग्रेस पार्टी के मेरे विद्वान प्रवक्ता मित्र और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के आदरणीय की बातें बातें अपनी जगह प्रासंगिक हो सकती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी नेता उन्होंने जिस तरह से पार्ट को पढ़ाने के लिए कहा था कि आप सबको भाजपा को जो है वो ये सवाल तो हम भी पूछ सकते हैं कि देखिए सूर्यपुत्री माता ताप्ती नदी की बात किया, अमरकंटक से मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात रही। नर्मदा जी के बारे में हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ी स्पष्ट बात लिखी है कि यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने तपस्या किया तो विंध्य पर्वत के गुरु उन्होंने आकर के यहाँ पर अपनी साधना की। अब आप समझिए कि जहाँ पर मुनि अगस्त ने साधना किया हो, इसको लेकर के कमलनाथ जी जब अपनी सरकार 17 में जब वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पार्टी के तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपने बजट पर सबसे महत्वपूर्ण बात धार्मिक न्याय को लेकर के जो किया था तो मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल उसके अवैध उत्खनन को लेकर बात। लेकिन सुनील जी, मैं अपने कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता मित्र से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने 18 महीने में नर्मदा नदी के अवैध उत्खनन को रोकने की बात किया? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नर्मदा नदी को लेकर के आपने जिन भी संत महात्माओं को तथाकथित लोगों को आगे किया, उन लोगों ने ऐसा कौन सा समाज के अंदर कार्य करके दिखाया हो जिसको आपके लिए नजदीक हो? और तीसरी महत्वपूर्ण बात सुनील जी आपके माध्यम से ये भी समझना चाहता हूँ कि अब जब चुनाव की बेला वाली आ गई है तब आपको जो है इस तरह की सेना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ये सवाल मैंने पूछ लिया भूपेंद्र जी से, और वैसे आप इस वक्त ना जवाब देने की कुर्सी पर हैं क्योंकि आप 18 सालों से सत्ता में हैं, तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। आप सवाल करेंगे कैसे चलेगा? मैंने एक साधारण सा सवाल किया कि पौधारोपण की बात हुई, उसमें भी भ्रष्टाचार आ गया सामने, शिकायतें हो गई, जांच चल रही है, कहीं दिखते नहीं पौधे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो 2018 के पहले नर्मदा यात्रा भी की थी, मां नर्मदा मैया ने उनको अपना आशीर्वाद भी दिया, आपको भी देती रही। वो बीजेपी कांग्रेस नहीं देखती आशीर्वाद देते हुए। मैंने आपसे कहा कि बस इतना बता दीजिए कि क्या उनको बचाने में ईमानदारी से वो प्रयास हुए जिसकी घोषणाएं होती रही? हमने आपसे क्या कहा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, वहाँ के क्षेत्रीय संगठनों ने, वहाँ की यूनिट ने, जो भी हमारे सेक्टर पंचायत के कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया, पार्टी ने उसको समय पर एक्शन किया। जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान वो चाहे भोपाल हो जहाँ भी जाते वृक्षारोपण को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर आगे रखते हैं। नर्मदा नदी के किनारे भी जितने वृक्ष लगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में, जब इनके पास 18 महीने का कार्यकाल था, मैंने विनम्रता से सवाल पूछा, ये सवाल का जवाब इनसे लीजिए, तो 18 महीने के कार्यकाल में क्या कमलनाथ जी का राजधर्म ये नहीं बनता था कि वो नर्मदा नदी को लेकर के वहाँ वृक्षारोपण को आगे करते, नर्मदा नदी के आसपास जो टूरिस्ट प्लेस की बात की थी उसको आगे करते, नर्मदा नदी के पास को बांध बनाने की बात किया था उसको आगे करते, और नर्मदा नदी के आसपास कहीं अगर अवैध उत्खनन होता उसको रोकने की बात करते। इस पर उन्होंने उनकी फाइल में एक कदम, एक लाइन भी उन्होंने लिखा नहीं और कहीं भी उनकी। चलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। भूपेंद्र जी जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि वो हिसाब किताब मांग रहे हैं 18 महीने का, जल्दी से। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है डाकू इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मोहल्ले में चोरी क्यों हुई। 6 करोड़ पेड़ लगाए थे जिनकी सफाई में भैया यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने नर्मदा किनारे 6 करोड़ पेड़ लगाए थे। चैलेंज देता हूँ इनको, मैं पांडे जी को, गिनवा दें 6 लाख भी, चले हमारे साथ, हम कैमरा आपका लेके चलेंगे इनके पीछे पीछे। है हिम्मत आपके अंदर? आइए 6 लाख पेड़ गिनवा दीजिए।
आपने बड़ा महान काम किया 18 साल में, हमारे 15 महीने आप पूछना चाहते हो। हमने जो 15 महीने में किया है, अभी आने वाले 20 साल भी आप नहीं कर पाएंगे, केवल पर्चियां चिपकाएंगे हमारे किए हुए कामों पर। वो काम कमलनाथ ने किया है। आपको पता है कि इस मध्य प्रदेश में एक भी शासकीय गौशाला नहीं थी, कमलनाथ ने बनाई है 1000 नहीं, गौशाला। नर्मदा जी विषय है, चूंकि वक्त भी कम है। रमेश जी मेरे साथ हैं, उनको भी मुझे समय देना है। भूपेन जी, नर्मदा जी के लिए ऐसा कौन सा काम किया जो ब्रजेश पांडे जी चाहते हैं कि आप बताएं? खिलवाड़ की है। आज जाइए बुधनी चले जाइए, वहां पर जो है पानी जो है उसका टॉबिल बनाने वाली फैक्ट्रियों का कहाँ जा रहा है। जाइए नाहर स्पिनिंग मिल का पानी कहाँ पर जा रहा है। हिम्मत है तो जरा उसको सील करा के बताइए। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्या किया ब्रजेश पांडे जी इसका जवाब दे सकते हैं, फलाना साल, इसका जवाब दे सकते 18 हैं। साल के बारे में बात करिए। आप अपने 18 साल के बारे में बात करिए। अवैध उत्खनन की शिकायतें आती रही, इसका जवाब है आपके पास? उद्योगों का पानी मां नर्मदा को गंदा करता रहा, इसका जवाब है? इसे रोकने के लिए क्या किया? देखिए, हमने उसके लिए जो है लगनी चाहिए टीम ने रिसर्च करके बताया पहली बात। दूसरी बात, हमने इरिगेशन को बढ़ाने का काम, दूसरी बात उपलब्ध कराया। हाँ, नर्मदा भी मोक्षदायिनी नदी की जिस तरह गंगा है हमारे देश के अंदर, जैसे माँ गंगा को है तो नर्मदा तो और भी कुमारी पे चली तो और बड़ी मोक्षदायिनी नदी है। और जिस नदी की उत्पत्ति ही विंध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुई हो। नहीं मैंने आपसे कहा, मैं तो बचाने के प्रयास पर बात कर रही हूँ, इतिहास में आप कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल अब मैं रमेश शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। रमेश जी, दोनों ही पार्टियों को मां नर्मदा के नाम पर वोट मांगते आपने देखा है। ये जो इस बार का अभियान है या जिसका आगाज करने जा रही है कांग्रेस, ये सफल होगा और इससे वाकई मां नर्मदा का भला होगा, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि अवैध खनन रुकेगा, वहाँ जो किनारे युवा हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, उनमें जो गंदे नदी नालों का पानी मिल रहा है वो रुक जाएगा, वो बच जाएंगी, जिस उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं पूरा हो पाएगा? देखिए, मोटे तौर पर जो योजना अभी सामने आई है नर्मदा सेना की, तो वो उसमें कितना परिणाम आएगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन इस समय तो मैं नर्मदा संरक्षण के लिए इस योजना का स्वागत करूंगा। उसका एक कारण है कि नर्मदा को अगर आप देखें तो ये गंगा से भी पुरानी नदी है। यहाँ अगर डायनासोर का जीवाश्म भी यही इसी के किनारे मिला है, तो इस धरती के विभिन्न आयामों की सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। लेकिन किसी भी सरकार ने नर्मदा का जो संरक्षण होना चाहिए, कांग्रेस की भी सरकार लंबे समय तक रही और भाजपा की भी है, नीतियां घोषित हुई हैं। निश्चित रूप से मैंने उस समय जब वृक्षारोपण की योजना घोषित की थी शिवराज जी ने, मैंने उसका भी भारी स्वागत किया था और लेख भी लिखे थे। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण पर अगर आप देखें तो वृक्षारोपण योजना जो है वो मुझे तरीके से सफल नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं नर्मदा नदी को लेकर के राजनीतिक दलों का राजनीतिक चिंतन, सरकार का प्रशासनिक चिंतन और समाज का चिंतन, इन तीनों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कल उसको कहने के लिए वो जीवन रेखा है, लेकिन जिस तरीके से उनका, आपने तो अवैध खनन की बात कही रेत की, मैं तो कहूंगा कि अवैध खनन छोड़ दीजिए, वैध खनन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए अगर 2 लाख टन रेत का ठेका लिया तो 3 लाख टन निकल गई। तो कुल मिलाकर के नर्मदा जी के अस्तित्व को निरंतर समाज ने भी, सरकारों ने भी और राजनीतिक दलों ने भी निश्चित रूप से उससे क्षति हुई है। ये जो योजना हुई है, बोर्ड का लाभ लेना हो ना लेना हो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मैं अपेक्षा ये करूंगा, जैसे उस वक्त मैंने सरकार से अपेक्षा की थी कि वृक्षारोपण में ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार मैं कांग्रेस से अपेक्षा करूंगा कि ये जो आपने योजना लागू की है इसमें कम से कम नर्मदा संरक्षण की जो ईमानदारी हो, नर्मदा को बचाना यानी मध्य प्रदेश के जीवन को बचाना। आप कल्पना कर सकते हैं नर्मदा बेल्ट की दाल जो है उसकी कितनी विदेशों में मांग है, नर्मदा बेल्ट के जो गेहूं है उसकी विदेशों में मांग है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से नर्मदा का संरक्षण होना बहुत आवश्यक है, वो राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या सरकार के स्तर पर हो। जी ठीक है ब्रजेश पांडे जी, वैसे पीसीआर मेरा इजाजत नहीं दे रहा मुझे सवाल करने की, लेकिन आपसे आखिरी सवाल, हाँ या ना में स्वागत तो कर दीजिए। ये मां नर्मदा को बचाने की बात है, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, राजनीति मत ढूंढिए इसमें, हाँ या ना में जवाब दीजिए। स्वागत करेंगे? शिवराज जी को तो ऑफर भी कर रहे हैं कमलनाथ जी। जो हमारे बड़े विद्वान पत्रकार मध्य प्रदेश के रमेश शर्मा जी ने भी कहा, कोई भी बातें आती हैं हम इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं।
सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारों से किसका लेना देना नहीं है। हाँ। वास्तव में माँ नर्मदा नदी जो है, इस अभियान में माँ नर्मदा के संरक्षण में हम सहयोग करेंगे। नर्मदा मैया के लिए हाँ। विकास के लिए कार्य, ठीक है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा उद्देश्य है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और न सिर्फ राजनीतिक दलों बल्कि जो लोग सामाजिक इसमें जुड़ रहे हैं। और वाकई में एक अच्छा उद्देश्य है, सरकार बने या ना बने, लेकिन सरकारें किसी की भी रहें, लेकिन मां नर्मदा का जो संरक्षण है उसमें सभी का सहयोग बना रहे। इसी उम्मीद के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो मां नर्मदा मैया को बचाने के लिए शुरू हो रहा है अभियान, आप सभी इसमें सहयोगी बने और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी को बचाए रखें, पुण्य प्राप्त करते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।